उन्होंने बार बार बताया कि हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो बोतल से बम बना के फेंकने वाले लोग हैं, हमें तो पुलिस आए तो हम उस पर अटैक करने वाले लोग हैं। तो डंडों के साथ, बमों के साथ और हथियारों के साथ उस पुलिस का मुकाबला करें। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब दुश्मन आप पर चढ़ दौड़े तो अपने घोड़े तैयार रखो। वो मेरे मुल्क के दुश्मन हैं, वो मेरे मुल्क की सलामती और मेरे मुल्क की बका और मेरे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं और वो मुजरिम हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा रुशदा लोधी साहिबा। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताएं कि जब भी कोई धरना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो घरों में घुस जाते हैं, बापर्दा औरतों के मतलब पर्दा पमाल किया जाता है और पीटीआई की औरतों को उठाया जाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि पीटीआई की औरतों को उठाया जाता है। मेरे नज़दीक जो भी औरत है, सब तमाम औरतें काबिल एहतराम हैं, लेकिन ऐसी औरत जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले, जो मुल्क की बका के लिए फितना हो, जो मुल्क की सलामती के लिए बाइस शर्मिंदगी और ख़तरा हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में जब एहतजाज होता है ना, पुरअमन एहतजाज होता है, मुस्लिम लीग नून भी करती रही है एहतजाज, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करती रही है और भी बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो एहतजाज करती रही हैं, लेकिन आज तक कभी वो नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ था। आज तक कभी हमारी शोहदा की यादगारों को उखेड़ा नहीं गया, आज तक हमारे शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती नहीं की गई। ये वो शोहदा हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम ज़िंदा यहाँ पर बैठे हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी कभी भी इस चीज़ के ऊपर ना तो ख़ामोश रहूँगी, ना ही टॉलरेंस शो करूँगी, क्योंकि मैं अपनी जान पर तो झेल सकती हूँ, मैं अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी औलाद की कुर्बानी तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शोहदा की यादगारों, उनके इज़्ज़त और नामूस की कुर्बानी नहीं दे सकती। ऐसी पार्टी जो नाम तो इंसाफ का लेती है लेकिन फैलाती इंतशार है, उससे अपने मुल्क, अपनी स्टेट को बचाने के लिए, उस इंतशार से बचने के लिए अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब दुश्मन आप पर चढ़ दौड़े तो अपने घोड़े तैयार रखो। अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते तो उनको खुली छुट्टी मिलती, वो ज़रूर करते अपना एहतजाज, लेकिन उन्होंने बार बार, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उन्होंने बार बार बताया कि हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो बोतल से बम बना के फेंकने वाले लोग हैं, हमें तो पुलिस आए तो हम उस पर अटैक करने वाले लोग हैं, हम तो इतने हज़ार लोगों की, वो खुद कहते हैं, हम इतने हज़ार लोगों की फ़ौज बना के यूथ की हमने बनाई है जो कि पुलिस के साथ मुकाबला करेगी। मुझे बताएं, कौन सा कानून और कौन सा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जब आपका हुक्मरान मौजूद हो, उसकी इजाज़त के बगैर उसकी रिट को चैलेंज किया जाए और मुल्क की सत्ता के ऊपर उसके बराबर कोई फोर्स बना के पुलिस के सामने ला के खड़ी कर दी जाए, जो डंडों के साथ, बमों के साथ और हथियारों के साथ उस पुलिस का मुकाबला करे। एक पुरअमन सिटीज़न और पुरअमन शहरी का ये तकाजा है कि जब चाहे पुलिस जब आती है उसको अरेस्ट करने या उसके किसी इलीगल एक्ट के अगेंस्ट उसको पकड़ने के लिए और वो अपने सारे कानूनी तकाजे पूरे करती है तो वो सरेंडर करे। उसके बाद इंसाफ के लिए अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतों में जाएं, वहाँ से जाके इंसाफ लें। लेकिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीटीआई को छोड़ दिया था, क्या वो मुजरिम नहीं थे 9 मई के? उनको क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, एक चीज़ होती है गुनाह करना और एक चीज़ होती है गुनाह करके उस पर डटे रहना। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब आप तौबा कर लेते हैं ना तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन अगर आप गुनाह करके उस गुनाह पर डटे रहते हैं फिर ही ताज़ीर और हद लगती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया है, क्योंकि हुकूमत भी आपकी है, सारा कुछ आपके जो हरीफ हैं उनको जेल में भी डाल दिया गया, सारे आपके जो हैं दिल की मुरादें वो पूरी हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि दिल में तूफ़ान हैं, कुछ बातें जो मैं बयान नहीं कर सकता। वो कौन सी बातें हैं जो दिल में अभी भी रह गई हैं? देखिए, ये दिल की बातें जो मेरे लीडर की हैं, ज़ाहिर है कि वो तो वो खुद ही बता सकेंगे, लेकिन जो आपने बात की है ना कि आपके हरीफों को जेल में डाल दिया गया, बात ये नहीं, वो मेरे हरीफ नहीं है या मेरी पार्टी के हरीफ नहीं हैं, वो मेरे मुल्क के दुश्मन हैं। वो मेरे मुल्क की सलामती और मेरे मुल्क की बका और मेरे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं और वो मुजरिम हैं। उनको तो
और भी ऐसे लोगों से, जितने भी लोग, जो भी लोग पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, जो भी लोग पाकिस्तान की सलामती नहीं चाहते हैं, हर वो काम पीटीआई भी कर रही है जिससे मुल्क की मईशत कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान की सलामती पे हरफ आए और पाकिस्तान की नाउज़ बिल्ला, मैं मेरे मुंह में खाक कि मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तो पाकिस्तान जो है ना, वो अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त महफूज हाथों में है और पाकिस्तान दिन रात तरक्की कर रहा है और वो करता रहेगा। कोर्ट के अंदर जो भी फ़ैसले होंगे वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए होंगे, रूल ऑफ़ लॉ के मुताबिक होंगे। और हमने तो पहले भी कोर्ट के फ़ैसले माने, हमने तो पहले भी कैदें झेली और जो अदालत ने फ़ैसला किया मनो अन उसको तस्लीम किया। और उसके लिए अगर हमने कुछ किया तो हमने कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाया, हमने बोतल बम नहीं गिराए, हमने शोदा की जो कब्रें हैं, जो शोदा की यादगारें हैं, शोदा के जो मुजस्मे हैं, उनकी बेहुरमती नहीं की। हमने वही किया जो कानून ने हमें इजाज़त दी। हमने एक फ्रेमवर्क जो बनाया वो लॉ के अंदर रह के बनाया, हमने अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। और आइंदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, वो हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की पाबंदी करती है, कानून के मुताबिक चलती है और अपने पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा काम करती है। यहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो ये किया कि उन्होंने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत तक को दाव पे लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे लिए पाकिस्तान से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा रुशदा लोधी साहिबा, जो पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन्होंने जो गुफ्तगू की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल मज़ीद रह गया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगली दफ़ा इनसे पूछ लेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।